अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स और उसमें सबसे टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन और लाइट एज फोटोन के बारे में। तो फोटोन क्या होता है कि फोटोन इज़ इनविजिबल टाइनी बंडल ऑफ एनर्जी विच डिस्क्राइब्स द ग्रैनुलर नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये आपको जो एक रेडिएशंस आ रही हैं लाइट की फॉर्म में, तो वो जो आपको जो जो स्मॉल ग्रैनुलर नेचर यानी दानेदार जो चीज़ नज़र आती है बेसिकली वो फोटोन्स होते हैं और वो यूजुअली इनविजिबल होते हैं और बहुत सारे बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट्स होते हैं उसकी फॉर्म में आपके पास ये पहुंचते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ेंगे कि मैक्स प्लैंक सजेस्टेड दैट रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स इज डिसकंटिन्यूस। प्लैंक्स ने सजेस्ट किया जो रेडिएशन है एनर्जी की फॉर्म में जो आती है वो बेसिकली एनर्जी की डिसकंटिन्यूस वो सोर्स है जिससे वो आती है, यानी वो कंटिन्यूस नहीं है। जस्ट एज मैटर इज़ नॉट कंटिन्यूस, जैसे कि कहा जाता है कि जो ये मैटर है मैसेज हैं ये कंटिन्यूस नहीं है बट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, लेकिन कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो सेम वे वो कहता है कि एनर्जी को भी हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ये भी कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूस है। ये भी जो लाइट हमारे पास रेडिएशन की फॉर्म में आ रही होती है ये एक कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पैकेट्स पे जो है वो बेस करती है। He assumed that the granular nature of the radiation from hot body was due to some property of the atoms producing it. वो ये कहता है कि जो ये granular nature यानी इसकी जो दानेदार नेचर है रेडिएशन की जो हॉट बॉडी से निकलती हैं वो उसकी एटम्स की कोई ख़ास प्रॉपर्टी है जो उसको प्रोड्यूस कर रही होती है। Einstein modified Planck's ideas and postulated that packets or tiny bundles of energy become integral part of all electromagnetic radiations and they cannot be subdivided. आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसने ये बताया कि जो पैकेट्स और टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं ये इंटेग्रल पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा एक स्पेक्ट्रम है कि जिसमें हम लोअर रेडियो वेव्स से लेकर हायर एनर्जी वेव्स लाइक गैमा और एक्सरेज तक जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ये टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी है ये इंटेग्रल पार्ट है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम का और ये फर्दर इससे ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते एंड दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। दीज इनविजिबल टाइनी पार्टिकल्स आर फोटोन्स। ये जो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं कि इंटेग्रल पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी फोटोन्स। मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है और एक चीज़ का एक और भी ख्याल है कि रखना है आपने कि जो ये फोटोन्स होते हैं ये चार्जलेस और मैसलेस पार्टिकल्स है, ना इनके ऊपर कोई चार्ज है और ना ही ये कोई मैस रखते हैं यहाँ पर। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होगा? अ बीम ऑफ लाइट और जो कोई भी बीम ऑफ लाइट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेते हैं उनकी वेव लेंथ लैम्डा है और वो कंसिस्ट करते हैं स्ट्रीम ऑफ फ़ोटोन्स में, उसमें ढेर सारे जो है फ़ोटोन्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं स्पीड सी से। अब सी स्पीड ऑब्वियसली द स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो एनर्जी कैरी करती है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू एच एफ। एच इज़ द कांस्टेंट एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी और E इज़ द एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज़ रिलेटेड टू एनर्जी एज ई। हम प्रीवियस में ये भी स्टडी करके आए हैं कि एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है दैट इज़ E इज़ इक्वल टू पी सी। यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ P इज़ इक्वल टू एच एफ। पी को अगर हम एक साइड पे क्योंकि हम मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको एक साइड पे रखेंगे तो P इज़ इक्वल टू एच एफ ओवर सी आ जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे पास मोमेंटम की दो अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी गिवन होती है तो हम मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। लेकिन अगर हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ सी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा और यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एफ ओवर सी इज़ इक्वल टू 1 ओवर लेमडा बनता है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ओवर सी की जगह तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आती है दैट इज़ पी इज़ इक्वल टू एच ओवर लेमडा। और अगर हमें वेवलेंथ गिवन हो तो हम मोमेंटम इस इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन गिव्स द मोमेंटम ऑफ द फोटोन।
रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? व्हाट इज़ द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन? द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ द मास, जो कि हम प्रीवियस स्टडी करके आए, दैट इज़ द मास एंड रिलेटिविस्टिक मास एंड द रेस्ट मास का जो रिलेशन है, जो हम इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स थे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें स्टडी करके आए हैं। उसके पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट था, दैट इज़ m इज इक्वल टू m नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी। अब हमें पता है कि जो लाइट कंसिस्ट करती है स्ट्रीम ऑफ फोटोन्स पे, वो जो फोटोन्स हैं वो रेस्ट मास उसका हम कहलाएंगे दैट इज़ एम नॉट, ठीक है। और वो जो फोटोन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, और स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू सी। और अगर हम v इज़ इक्वल टू सी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी m इज़ इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अगर ये आपस में कैंसिल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर v की जगह c डाला है, क्योंकि हमें पता है जो स्पीड है उस फोटोन की वो अप्रोच करिए स्पीड ऑफ लाइट को। तो यहाँ से अगर ये सी स्क्वायर कैंसिल होता है तो अंडर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस 1 आता है, जो कि इज़ इक्वल टू 0 है। और जो जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो एवरीथिंग इज़ इक्वल टू, so m not divided by 0 and something over 0 is equal to infinity, so hence mass की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी that is equal to infinity। so यहाँ पर कहा गया है कि if m not is not 0, यानी m not अगर 0 नहीं है और मूव कर रहा है एंड देन मूविंग मास बिकम इन्फिनिट, और जो मूविंग मास है वो इन्फिनिटी पे पहुँच गया अगर m not is not is equal to 0, so energy is equal to mc square according to the Einstein theory will also become infinite। तो आइंस्टाइन के मुताबिक उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इन्फिनिट होगी। लेकिन अभी हम ऊपर पढ़ के हैं कि जो फोटोन हैं वो इन्फिनिट एनर्जी नहीं रखते, दे पोजेस फाइनाइट एनर्जी। इसकी वैल्यू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते आ रहे हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू है वो वहाँ गिवन है। और यहाँ से कंक्लूड होता है कि जो रेस्ट मास ऑफ फोटोन है वो दैट इज इक्वल टू मस्ट बी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, ठीक है जी। सो ये तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन था। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमने याद रखने हैं फोटोन के हवाले से, दैट इज़ दे आर 6 ऑफ देम, फ्यू ऑफ देम आई रिटन देयर। फोटोन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, फोटोन्स से इससे ज़्यादा छोटा फोटोन हो नहीं सकता, फोटोन्स को फर्दर हम डिवाइड कर नहीं कर सकते। फोटोन इज़ मासलेस, जैसे कि हमें पता है कि जो चीज़ स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एनर्जी, तो इसका कोई भी मास नहीं होता, इट इज़ मासलेस। सेम इज़ फोटोन इज़ चार्जलेस, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। एनर्जी ऑफ फोटोन को हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मोमेंटम गिवन है तो ई इक्वल टू पी सी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो ई इक्वल टू एच एफ, और अगर वेवलेंथ गिवन है तो ई इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। सिमिलरली हम मोमेंटम ऑफ फोटोन को भी 3 इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट पी इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो एच एफ ओवर सी, अगर वेवलेंथ गिवन हो तो पी इज इक्वल टू एच लेमडा, और अगर एनर्जी गिवन हो तो पी इज इक्वल टू ए ओवर सी। So energy of photon characterizes the nature of the radiation। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो हमें बताता है कि नेचर ऑफ रेडिएशन किस तरह की है। अगर हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी तो वो फोटोन होंगे गैमा रेडिएशन के वेरी हाई एनर्जेटिक फोटोन्स होंगे जब उनके पास एनर्जी होगी मोर देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और अगर हमारे पास सिर्फ 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे जो लोवेस्ट फोटोन्स जिनकी एनर्जी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होते हैं वो रेडियो वेव्स के होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम स्पेक्ट्रम में अगर ऊपर की तरफ जाते जाएं तो हमारे पास रेडिएशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जिन रेडिएशंस के जिन फोटोन्स के पास है वो है गैमा रेडिएशंस, दैट इज़ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेडिएशंस हैं। थैंक यू।